Welcome all. Good morning. ओके, कोलोनियल स्टेट जो है उसके आगे का जो पार्ट्स है वो आज लेना है। जेल। The jail is a colloidal system in which dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid। ठीक है, जेल जेल जो कोलोइडल सिस्टम है इसमें क्या रहता है, डिस्पर्स फेज जो रहेगा वो लिक्विड रहेगा और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड रहता है। ए जेल इज जेली लाइक। जेल्स are formed as a result of partial coagulation of सोल। अगर सोल का पार्शियल कोएगुलेशन होता है तो जेल मिलते हैं। जेल्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जेल के दो टाइप्स है। एक है इलास्टिक जेल, देखो नाम ही है इलास्टिक जेल, तो विच आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक जेल आर इलास्टिक इन नेचर। दे reversible the reversible type of gel which can be dried by the removal of water and can be converted again into gel by the addition of water is called elastic gel। इलास्टिक जेल किसको कहने का, तो ये कैसे रहते हैं, रिवर्सिबल टाइप ऑफ जेल के हैं। ठीक है, विच कैन बी ड्राइड बाय रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि आप अगर उनमें का वाटर रिमूव कर देंगे तो वो ड्राई हो जाते हैं। एंड कैन बी कन्वर्टेड अगेन इनटू जेल बाय एडिशन ऑफ वाटर, और आप अगर उसमें वाटर ऐड करेंगे तो अगेन उनका कन्वर्जन जेल में होता है। इज कॉल्ड इलास्टिक जेल, इसलिए उनको इलास्टिक जेल ऐसे कहा जाता है। जैसा फ्रूट जेलीज है, अगर आप उनमें का वाटर रिमूव करेंगे तो ड्राई हो जाते हैं, और वाटर ऐड करने के बाद में अगेन उनका कन्वर्जन क्या में होता है, जेल में होता है। तो उनको कहने का इलास्टिक जेल, विच आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक जेल इलास्टिक नेचर रहेंगे। एंड द रिवर्सिबल टाइप ऑफ जेल which can be dried by the removal of water and can be converted again into gel by addition of water is called elastic gel। For example, gelatin, starch, soap, fruit jellies, jam, then agar agar gel, wood polish, etc। ये सभी जो है ये इलास्टिक जेल के टाइप है। इलास्टिक जेल ये रिवर्सिबल टाइप की जेल है। अगर वाटर आप रिमूव करेंगे तो ड्राई हो जाते हैं, और वापस अगर आप उसमें आप वाटर ऐड कर देते हैं तो अगेन उनका कन्वर्जन जेल में होता है। ठीक है, सेकंड टाइप है नॉन इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जेल ये लेकिन इरिवर्सिबल टाइप ऑफ जेल है। तो नॉन इलास्टिक जेल्स विच आर रिजिड। नॉन इलास्टिक जेल जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, विच आर रिजिड एंड डू नॉट शो इलास्टिसिटी। ये रिजिड है और इलास्टिसिटी नहीं बताते, इसलिए उनका नाम ही क्या है, नॉन इलास्टिक जेल। द इरिवर्सिबल टाइप ऑफ जेल, देखो कैसे है ये इरिवर्सिबल type of gel which can be dried by the removal of water but cannot be converted again into gel by the addition of water is called non-elastic gel। ये non-elastic gel irreversible type के जेल है and which can be dried by the removal of water, यानी कि आप अगर उनमें का वाटर रिमूव करेंगे तो ड्राई हो जाते हैं, बट कैन नॉट अगेन कन्वर्टेड इनटू जेल, लेकिन अगेन उनका कन्वर्जन जेल में नहीं होता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर। है ना, आप अगर उसमें वाटर ऐड करेंगे तो अगेन उनका कन्वर्जन जेल में नहीं होता है, इसलिए इनको कहते हैं नॉन इलास्टिक जेल। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल सिलिका जेल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। तो ये जेल के दो टाइप है, एक रहेंगे इलास्टिक जेल और दूसरा रहता है नॉन इलास्टिक जेल। अंडरस्टैंड।
हाँ, अब ये हाउ टू प्रिपेयर द जेल, जेल कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग, यानी कि आपको विच टाइप ऑफ जेल, कौन से टाइप ऑफ जेल अपने को प्रिपेयर करना है वो उस पर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल सिलिका जेल है ना, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग solution of sodium silicate and hydrochloric acid। सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में आप अगर उनको मिक्स कर देते हैं तो वी कैन गेट हियर दी सैलिसिलिक एसिड जेल, दैट इज नथिंग बट सिलिका जेल। आपको इसमें क्या होता है, सिलिका जो जेल है वो मिलता है प्लस NaCl। तो सिलिका जेल इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग solution of sodium silicate and hydrochloric acid। ये दूसरा जेल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 जेल। So is obtained by mixing solution of aluminum salt and ammonium hydroxide। एल्यूमिनियम साल्ट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप मिक्स कर देते हैं तो वी कैन गेट देयर दी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। नेक्स्ट है अगर अगर जेल, है ना। फॉर एग्जांपल एक अगर अगर टाइप ऑफ जेल अपन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इफ ए हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल, अगर हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर आप कूल करेंगे तो इट फॉर्म्स जेल, दैट इज सोल इज कोएगुलेटेड टू फॉर्म ए जेल। सोल जो रहता है उसका अगर कोएगुलेशन होता है तो क्या देगा, जेल देगा। फॉर एग्जांपल अगार अगार, इसमें एक एग्जांपल है अगार अगार, ठीक है। तो इसमें क्या जनरली अगार अगार जो रहता है उसको हीट किया जाता है विद वाटर, तो वी कैन गेट दैट कोलाइड्स, कोलाइड आपको मिलेगा। एंड वी कैन अगेन कूल इट, उसको अगर अपन कूल कर देते हैं तो वी कैन गेट देयर दी अगार अगार। तो अपने क्या मिलता है उसमें, अगार अगार जो जेल है वो मिलता है। तो ये कुछ प्रिपरेशन ऑफ जेल जो है, सम जेल्स वो थे इसके अंदर। देन प्रॉपर्टीज ऑफ जेल्स। अब ये जेल जो है इनके क्या प्रॉपर्टी रहेंगे। अब वी नो दैट द जेल दैट डिस्पर्स फेज इज लिक्विड, डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है। और डिस्पर्शन मीडियम क्या रहता है, सॉलिड रहता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी वो है इम्बाइबिएशन। अब इसमें क्या रहता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ सम जेल टू एब्जॉर्ब लिक्विड, it is the tendency of some gel to absorb liquid which causes its swelling। ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं इम्बाइबिएशन। It is the tendency of some gel, it is the tendency of some gel to absorb liquid which causes its swelling। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वह है सिनेरिसिस, सिनेरिसिस। ये क्या है प्रॉपर्टी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ सम जेल टू लूज इट्स लिक्विड, इट इज द टेंडेंसी ऑफ सम जेल टू लूज लिक्विड which causes its shrinking, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द जेल, सिनेरिसिस। थर्ड प्रॉपर्टी है थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी is the property of some gels by which the gel becomes soil on shaking, again the soil becomes gel on standing। So the reversible gel soil transformation is called thixotropy। देखो thixotropy is the property of some gel by which the gel becomes soil on shaking, यानी कि आप अगर उसको शेक करेंगे तो जेल जो है उसका कन्वर्जन क्या में होता है, सोल में होता है। अगेन सोल बिकम्स जेल ऑन स्टैंडिंग, लेकिन थोड़ी देर आप रुकते हैं तो वो जो सोल है उसका कन्वर्जन अगेन जेल में होता है। तो ये जो रिवर्सिबल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन है इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी, इसको थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जेल्स के। एक थी इम्बाइबिएशन, इट इज द टेंडेंसी ऑफ सम जेल टू एब्जॉर्ब लिक्विड which causes its swelling। Second thing, syneresis, it is the tendency of some gel to lose its liquid which causes its shrinking। और थर्ड जो है वो है थिक्सोट्रॉपी,
Thixotropy is the property of some gels by which the gel becomes sol on shaking. Again, the sol becomes gel on standing. The reversible gel sol transformation is called thixotropy. Okay. Then uses. क्या यूजेस है जेल के? तो जेल्स आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. जेल्स आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. बराबर है. फॉर एग्जाम्पल, अब चीज है ना, वी कैन यूज कर्ड, दही, सोप, जाम, जेलीज, गुड पॉलिश, है ना. ये जो जेल्स है आप डेली लाइफ में यूज करते हैं. देन सिलिका जेल इज ए गुड एडजॉर्बिंग एंड डेसिकेटिंग एजेंट. सिलिका जेल जो है एक गुड एडजॉर्बिंग और डेसिकेटिंग एजेंट है. नेक्स्ट है सॉलिड अल्कोहल. Solid alcohol is used as fuel for military field services. Solid alcohol का यूज कहाँ किया जाता है? For military field services. तो दिस अबाउट दैट जेल. ये पूरा जेल के बारे में है. जैसे इसमें अपने देखा कि जेल्स यानी कि क्या, जेल इज इक्वल सिस्टम इन विच डिस्पर्स फेज इज लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम क्या रहता है? सॉलिड रहता है. नेक्स्ट इलास्टिक जेल, उसका नेचर इलास्टिक रहता है. ठीक है. यानी कि अगर आप वाटर रिमूव करेंगे तो उनमें का वाटर रिमूव हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं जेल. और आप अगर वापस उसमें वाटर ऐड करेंगे तो उनका कन्वर्ट जाना अगेन जेल में होता है, इसलिए उनको इलास्टिक जेल कहते हैं. और दूसरा जो टाइप था वो था नॉन इलास्टिक जेल. ये लेकिन इरिवर्सिबल टाइप ऑफ जेल्स है. दे कैन बी ड्राइड बाय रिमूवल ऑफ वाटर बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड अगेन इनटू जेल बाय द एडिशन ऑफ वाटर. देन ये प्रिपरेशन ऑफ जेल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ जेल्स, और लास्टली उसके यूजेस है. ठीक है. Then come to the applications of colloids. Applications of colloids. First application, purification of drinking water. है ना. कोलाइड्स जो है उनका यूज कहाँ किया जाता है, काय के लिए किया जाता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको प्योर करने के लिए कोलाइड्स का यूज किया जाता है. देखिए ऑर्डिनरी या वी कैन से दैट मडी वाटर इज प्यूरिफाइड बाय एडिंग पोटैश एलम इनटू इट. पोटैश एलम अगर आप उसको उसमें ऐड कर देते हैं, पोटैश एलम जिसको आप कहते हैं तुरटी, ऐसा फिटकरी ऐसे कुछ कहा जाता है ना अदर वर्ड इन उर्दू. तो ऑर्डिनरी मडी वाटर जो है उसको प्यूरिफाई करने के लिए पोटैश एलम इज एडेड इनटू इट. फूड, many of our foods are colloidal in nature. For example, milk, butter, curd, cake, jam, jellies, cheese, eggs, बिस्किट, जेलेटिन एक्सेट्रा. ठीक है. सेकंड जो एप्लीकेशन है फूड है. तो मेनी ऑफ आवर फूड्स आर कोलाइडल इन नेचर. फॉर एग्जांपल मिल्क, बटर, कर्ड, केक, जाम, जेलीज, चीज, एग्स, बिस्किट्स, जेलेटिन एक्सेट्रा. अंडरस्टैंड. देन मेडिसिन. मेडिसिन में भी कोलाइड्स का यूज किया जाता है. तो मेनी मेडिसिन्स आर कोलाइड्स. For example, cod liver oil, colloidal gold, colloidal manganese, calcium are used as tonic. ये मेडिकल फील्ड में कॉड लिवर ऑयल, कोलाइडल गोल्ड, मैग्नीज और कैल्शियम जो है जिनका टॉनिक बोलकर यूज किया जाता है. कोलाइडल सिल्वर इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस ऑफ आईलिड. कोलाइडल सिल्वर जो है उसका यूज काय के लिए किया जाता है? in the treatment of diseases of eyelid. The colloidal sulfur is used as germ killer for plants. Colloidal sulfur is used as germ killer for plants. ये होगा मेडिसिन में. देन ब्लू कलर ऑफ स्काई. आपको स्काई जो है वो क्यों ब्लू नजर आता है? व्हाट इज द रीजन?
The color of a substance is the color of light transmitted by it. Understand? Color of a substance is the color of light transmitted by it. The colloidal particles of dust scatter only the blue light and absorb the rest of the light. Hence, blue light reaches us and the sky appears to be blue. ठीक है, यानी कि सनलाइट जब कोलाइडल पार्टिकल्स पर, डस्ट पार्टिकल जो है अपनी कोलाइडल पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स है, उन पर जब लाइट गिरती है सनलाइट, तो व्हाट हैपेंस, दीज पार्टिकल्स दे कैन स्कैटर ओनली ब्लू लाइट. वो क्या करते हैं, ब्लू लाइट खाली स्कैटर करता है एंड एब्जॉर्ब द रेस्ट ऑफ द लाइट. हेंस ब्लू लाइट रीचेस अस. इसलिए खाली ब्लू लाइट जो है, दैट ब्लू लाइट रीचेस अस एंड द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू. इसलिए अपने को स्काई जो है वो ब्लू नजर आता है. अंडरस्टैंड? ब्लू कलर ऑफ द स्काई. सनलाइट जब कोलाइडल पार्टिकल पर गिरती है, डस्ट पार्टिकल जो रहते हैं, दीस आर नथिंग कोलाइडल पार्टिकल्स. तो व्हाट हैपेंस हियर, दे कैन स्कैटर ओनली ब्लू लाइट. वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल, वो खाली ब्लू लाइट स्कैटर करते हैं. हेंस द ब्लू लाइट रीचेस अस एंड द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू. जैसा टिंडॉल इफेक्ट में है कि कोलाइडल पार्टिकल पर जब लाइट गिरती है तो वो क्या करेंगे, स्कैटर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दैट टिंडॉल कोन बी अपीयर्स ब्लू, इसलिए वो ब्लू नजर आता है. नेक्स्ट है केमिकल वॉरफेयर. केमिकल वॉरफेयर. स्मोक and mist. Smoke and mist scatters, smoke and mist screens are formed by the explosion of bombs. Smoke या mist screen जो है, they are formed by the explosion of bombs. So they are harmful to humans, right? ठीक है, ये जो है ये harmful है human के लिए, and that's why gas mask which contains colloidal charcoal come to the gas mask which contains colloidal charcoal absorb the toxic smoke. ठीक है, यानी कि इसलिए क्या किया जाता है, जो गैस मास्क जो है उसका यूज किया जाता है. तो गैस मास्क जिसमें क्या रहता है, कोलोइडल चारकोल रहता है. ये कोलोइडल चारकोल क्या करता है, इट कैन एब्जॉर्ब द टॉक्सिक स्मोक. क्योंकि जब एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, बॉम्ब अगर एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, then what happens that smoke और उसमें का जो कुछ भी दैट मिस्ट स्क्रीन जो रहते हैं तो वो फॉर्म होते हैं, तो दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन. इसलिए क्या किया जाता है, गैस मास्क विच कंटेन्स कोलोइडल चारकोल. ठीक है, जनरली इसमें क्या किया, गैस मास्क जो रहते हैं ना उसका यूज किया जाता है. तो ये गैस मास्क क्या करते हैं, दे कैन एब्जॉर्ब द टॉक्सिक स्मोक. यानी कि उसमें जो चारकोल रहता है वो चारकोल क्या करेगा, इट कैन एब्जॉर्ब द टॉक्सिक स्मोक. ठीक है. देन नंबर 6, स्मोक is a colloidal solution. Smoke is a colloidal solution. The particulate matter present in smoke is removed by applying voltage. Smoke ये क्या है, colloidal solution है. और that particular matter present in smoke, generally कार्बन जो पार्टिकल्स रहते हैं उसके अंदर वो रहते हैं. तो दिस कार्बन पार्टिकल्स या उसमें का जो कुछ भी पर्टिकुलर मैटर है वो रिमूव करने के लिए you can apply voltage. ठीक है, smoke is a colloidal solution and the particulate matter present in smoke is removed by applying voltage. Next है silver bromide. Silver bromide emulsions are coated. Silver bromide emulsions are coated on the photographic plate. ये जो सिल्वर ब्रोमाइड जो इमल्शन है, कोलोइडल पार्टिकल है, तो इसका क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, कोटेड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. फोटोग्राफी जो है उसमें ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका यूज किया जाता है. सिल्वर ब्रोमाइड इमल्शंस
are coated on the photographic plate. Next, latex. Latex is a colloidal solution, and coagulation of latex gives rubber. है ना, रबर जो है वो प्रिपेयर करने के लिए ये जो लैटेक्स जो है इसका यूज किया जाता है। तो लैटेक्स क्या है? लैटेक्स इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और दैट कोएगुलेशन ऑफ लैटेक्स गिव्स रबर। जिससे रबर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप is due to the formation of oil in water type emulsion. Cleaning action of soap is due to the formation of oil in water type emulsion. ठीक है, यानी कि स्लोप जो है सोप जो है उसका क्लीनिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जो है ये काय की वजह से होता है? इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। एक इमल्शन फॉर्म हो जाता है अगर आप सोप को वाटर में मिक्स कर देंगे तो, या then what happens there is formation of oil in water type emulsion. So that cleaning action of soap is due to the formation of oil in water type emulsion. और लास्ट है solid alcohol is used as fuel. Solid alcohol is used as fuel for military field services. Solid alcohol का क्या में यूज किया जाता है? फ्यूएल बोलकर। तो इसका यूज फ्यूएल बोलकर किया जाता है, लेकिन military field services में इसके solid alcohol is used as a fuel for military field services. So these are the some applications of colloids. ये colloids की कुछ application है। एक था प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में। ठीक है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए ये जो colloidal पार्टिकल है पोटैश एलम, इसको मराठी में कहते हैं तुरटी, उसका यूज किया जाता है। सेकंड था फूड। ठीक है, मेनी ऑफ आवर फूड्स आर कोलाइडल इन नेचर। इसका सबको पता है, मिल्क है, बटर है, कर्ड है, केक, जाम, जेरीज, चीज, एग्स ना, बिस्किट्स, जिलेटी, ये पूरे फूड है। तो ये कोलाइडल, इनका नेचर कैसे? कोलाइडल नेचर। मेडिसिन में देखे अपन है ना, मेडिसिन में भी सही यूज होता है। देन ब्लू कलर ऑफ द स्काई, राइट। देन केमिकल वॉरफेयर, then silver bromide emulsions are coated on the photographic plate. then latex का देखे अपन है ना, latex जो है इज कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसका अगर कोएगुलेशन होता है ऑफ latex तो इट कैन गिव रबर। then cleaning action of soap है is due to the formation of oil in water type emulsion. और लास्ट solid alcohol is used as fuel for military field services.